नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी पवित्र जगह पर जहां की हर एक रेत का कण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गवाह है। तो जी हाँ दोस्तों, हम जा रहे हैं आज श्रमण रीति वृंदावन में। तो आप सभी को मैं अपने साथ इस वृंदावन की इस सुंदर सी पावन धरती पर उस जगह के दर्शन करवाने लेके जा रही हूँ। और ये जगह है वृंदावन में स्थित रमन रीति। और कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी सखा सखियों के साथ जो है बचपन बिताया था, वो यहीं पर खेला करते थे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे थे मंदिर की तरफ, तो आपके अंदर बहुत ही सवाल आ रहे थे, क्या सच में वही एहसास, वही फील मुझे भी वहाँ जाने के बाद होगा। और सच बताऊँ दोस्तों, तो मुझे सच में एक अलग ही वहाँ जाके एहसास हो रहा था। मानो ऐसे लग रहा था कि वहाँ पे साक्षात ही जो वहाँ के लोग हैं वो इतने हेल्पफुल, और हर एक चीज़। तो हम पहुँच गए थे रमन रीति। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो आपको एक अलग ही शांति, पॉजिटिव एनर्जी जो है वो महसूस होती है। तो दोस्तों, यहाँ की जो रेत है वो बहुत ही मुलायम है और यहाँ नंगे पैर चलते हैं लोग। और ये है सामने वन विभाग का जंगल, जहाँ पर ये हिरन है जो इनको मतलब ये खिलाया जाता है। जो वहाँ पे सभी लोग खिला रहे थे। और उसको खिलाने के पीछे भी एक मिथ है कि मतलब ठीक है, किसी भूखे को अगर आप कुछ खिला रहे हो, तो सभी खिला रहे थे, तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाता है। तो आप किसी ना किसी तरह से दान, मतलब सोचो देखो, इंसान को तो हम सभी खिलाते हैं, कुछ ना कुछ दान करते हैं। लेकिन अगर जानवर जो भूखा है, उसको भूख लगी है और आप उसे खिला रहे हो, तो सच में एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही एहसास। क्योंकि उस भूखे को, जो भूखा खाली पेट है, उसको भूख लगी है, वो आपके पास आ रहा है और आप उसे खिला रहे हो और वो खा रहा है, तो सच में वही असली दान होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे भी यहाँ पे आके। और काफ़ी संख्या में यहाँ पर ये हिरन वगैरह थे। दोस्तों, यहाँ पे एक सुंदर मंदिर भी है। ये रहा मंदिर जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। आरती का समय जो है बहुत ही खास होता है। और जब पूरा माहौल जो है वो भक्ति में डूब गया था।
में। और यहाँ आके सच में बहुत ही सुकून रिलैक्स था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं से यहाँ पर जुड़ाव है, इसीलिए लोग यहाँ जाते हैं। भक्त मानते हैं कि यहाँ आने से उन्हें श्री कृष्ण के करीब होने का अनुभव मिलता है और मन की शांति के लिए भी कुछ लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जाके मन शांत और पॉजिटिव एनर्जी से जो है वो भरपूर, मतलब आप ध्यान मेडिटेशन आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ की जो पवित्र रेत है उसका भी एक अलग ही अनुभव है। जो लोग यहाँ पे नंगे पैर चलते हैं और उस रेत को छूते हैं तो मान्यता है कि इससे मन और आत्मा को भी शांति मिलती है। और यहाँ पे गौओं की जो गौशाला है वहाँ पर भी, जहाँ पे गाय को लोग चारा खिलाते हैं, सेवा करते हैं। और आध्यात्मिक अनुभव इसका ये है कि यहाँ पे सिर्फ घूमने की जगह नहीं बल्कि एक आस्था और भक्ति का भी अनुभव है, जहाँ पे बैठ के आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और अगर मैं एक लाइन में समझाऊँ तो रमन रेती वो पवित्र स्थान है जहाँ लोग शांति, भक्ति और श्री कृष्ण से जुड़ने का अनुभव लेने के लिए जाते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं, लोग यहाँ पर रेत में खेल भी रहे हैं, कुछ झूम रहे हैं, सच में एक अलग ही अंदाज में। तो मुझे तो यहाँ पे आके सच में बहुत अच्छा लगा। लोग दूर दूर से आए थे यहाँ पे, देखिए, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे औरतें हों, चाहे लड़कियां हों, कोई भी हो, सब यहाँ पे उस रेत में खेल रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे श्री कृष्ण जी बचपन में अपने सखाओं के साथ खेलते थे, तो यहाँ पे भी लोग ऐसे ही खेल रहे थे। तो दोस्तों, ये है रमन रेती जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। यहाँ की रेत इतनी पवित्र मानी जाती है कि लोग इसे अपने घर भी ले जाते हैं। नंगे पैर चलने, खेलने में जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं है। अगर आप भी वृंदावन आएँ तो इस जगह को कभी भी मिस मत करना। ये सिर्फ एक रेत ही नहीं है बल्कि ये एक आस्था है। यहाँ आकर आपका जो मन है वो खुद शांत हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे श्री कृष्ण आज भी वहीं पर हैं। और दोस्तों, कुछ लोग रमन रेती की रेत को घर भी ले जाते हैं। इसके पीछे भी आस्था और भावनात्मक कारण है कि पवित्रता। मान्यता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में खेला था, तो लोग इस रेत को प्रसाद की तरह मानते हैं और अपने घर ले जाते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए कई लोग इसको ये विश्वास है कि इस रेत को घर में रखने से शांति, पॉजिटिव एनर्जी और सुकून मिलता है। पूजा में भी इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग इसे, अपने मंदिर में, घर की पूजा के स्थान में रखते हैं। और जब भी भगवान की कोई पूजा होती है तो इस रेत को ज़रूर शामिल करते हैं, क्योंकि वो इसे श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि की रेत मानते हैं, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने जिस रेत के ऊपर खेला था। आस्था और विश्वास, यह पूरी तरह फेथ पर आधारित है। लोग मानते हैं कि यह रेत उन्हें भगवान से जोड़ती है और एक याद के रूप में, मतलब मेमोरी के रूप में, स्पिरिचुअल भावनाओं, मतलब जो उनको अट्रैक्ट करती है। जैसे कि लोग कहीं से याद के लिए कुछ लाते हैं, वैसे ही यहाँ की रेत एक पवित्र याद के रूप में उनके साथ में उनके घरों तक चली जाती है। और एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में वहाँ से रेत ले जाना भी ठीक नहीं होता है। थोड़ी सी श्रद्धा के लिए लेना सही होता है, एक प्रसाद की तरह से। और ये है मंदिर के कुछ आसपास का नज़ारा। तो दोस्तों, सिंपल लाइन में मैं आपसे यही बोलूँगी कि ये जो यहाँ की रेत है इसलिए घर ले जाते हैं क्योंकि ये सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की याद और आस्था, उनसे जुड़ने का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज का हमारा ये सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। रमन रेती की इस पवित्र भूमि पर सच कहूँ तो यहाँ आकर जो शांति, सुकून महसूस हुआ वो शब्दों में बताना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि एक एहसास है, एक आस्था है जहाँ हर कण में श्री कृष्ण की झलक महसूस होती है। अगर आप भी कभी वृंदावन आए तो इस जगह को अपने दिल से ज़रूर महसूस करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों।